जय वाल्मीकि सभी को। दोस्तों, आज हमारे हमारे धर्म प्रचारक और हमारे धर्मज्ञ आज हमारे साथ बैठे हैं। दिल्ली में आए हैं हमारे निवास स्थान पर, जो हमने नया घर खरीदा है उसमें पाठ करने परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान का। हमारे वीर समीर संबुक जी, कुछ सवालें हैं जो कौम की हैं, उन सवालों को लेकर आज हम बीच में बैठे हैं। ज़्यादा सवाल जवाब तो नहीं होंगे, पर जो भी होंगे अच्छे टॉपिक पर होंगे, आप जरूर सुनिए। हाँ, वीर समीर जी, जय वाल्मीकि। आदि धर्म क्या है? आदि धर्म वास्तव में इस दुनिया का मूल धर्म है और सभी धर्म जो आदि धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसको नाम दे दिए। लेकिन आदि धर्म जो है वो परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान की शिक्षाओं से आता है, जो आदि गुरु, आदि कवि और आदि ग्रंथ योग वशिष्ठ के माध्यम से आता है, उसको आदि धर्म कहते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा था, बीए की इंग्लिश की किताब है स्वाति दृष्टि की, उसमें लिखा है कि जो हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर थे, उन्होंने आदि धर्म को अपनाया था। पर उन्होंने बहुत प्रचार करना चाहा, पर वो प्रचार नहीं हो पाया आदि धर्म का, और पीछे खींचने वाले लोगों ने काम किया। पर अब आज जो वाल्मीकि समाज, जो वाल्मीकि धर्म है, वो आदि धर्म को बहुत जोरों से लेके जा रहा है। कितना समय लगेगा आपको लगता है कि प्रचार? समय असल में ऐसा है कि हमारे पास शुरू से प्रचारकों की कमी रही है। और जो आप बता रहे हो आदि धर्म, पंजाब में भी एक मूवमेंट चली थी आदि धर्म अपनाओ की, और उसमें वाल्मीकि समुदाय, कबीर समाज के लोग, रविदास समाज के लोगों ने मिलकर वो मूवमेंट बनाई थी, जिसका नाम रखा गया था कि हम सभी का धर्म आदि धर्म होगा। लेकिन वो बाद में एक जाति विशेषता की सीमित रह गई। और वाल्मीकि समाज में अगर इस आदि धर्म की लहर अगर किसी ने चलाई है तो परम श्रद्धेय आदि धर्म गुरु शुक्राचार्य दर्शनाथ नामन जी ने इस लहर को आगे बढ़ाया है। और अभी भी पंजाब में एक वाल्मीकि भवन का निर्माण हो रहा है, जो कि हम सभी के लिए एक बड़ी गर्व की बात है, और वहाँ पर आदि धर्म की बात को तेजी से फैलाया जाए। तो वहाँ पर क्या क्या शिक्षा, मतलब किस द्वारा अपने समाज को शिक्षा दीक्षा कैसे मिली? पावन वाल्मीकि भवन पर सबसे बड़ा है कि वाल्मीकि समाज को अपने मूल धर्म आदि धर्म से जोड़ना, और वहाँ पर बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर हमारे जो लड़के अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको धर्म की तालीम दी जाएगी, ताकि वो अपने धर्म के समुदाय के लोगों के बीच में जाके आदि धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। और प्रॉपर उनका कोर्स होगा, जैसे मुसलमानों के बच्चों का कोर्स होता है, मुफ्तियत, मौलवियत, अलमियत। सिखों का कोर्स होता है ग्रंथी, हेड ग्रंथी, पाठी, भाई साहब। तो ऐसे हमारे भी प्रचारक तैयार होंगे, और वाल्मीकि भवन पर ये सारा काम किया जाएगा रावल साहब जी की अध्यक्षता में। अच्छा, मुझे एक सवाल और है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अयोध्या में गए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व विदिशा तुमने आता। मतलब श्री राम जी ने उन्हें, भगवान वाल्मीकि को त्रिकालदर्शी, दुनिया के मालिक बताया था। मतलब प्रधानमंत्री जी को पता है, सभी को पता है, पर भगवान वाल्मीकि जी अगर हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के कुछ अस्तित्व रखते हैं, या जो हिंदू सनातन धर्म राम को मानते हैं, वो खुद सृष्टिकर्ता बोले, त्रिकालदर्शी बोले, पर वो उनके मानने वाले क्यों नहीं अपना पाए भगवान? असल में मानने वालों की बात यह है कि उन्होंने, जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में जिस समय राम की सेना को दो बच्चों ने मूर्छित कर दिया, तो उस समय राम ने जब वहाँ पे परमात्मा की उपमा में ये शब्द कहे, और उसके बाद की अगर अलग से जो हिंदू धर्म रामायण को लेकर चलता है वो है तुलसीदास के रामचरितमानस। और उसमें कहीं ना कहीं किसी का एक पक्ष नहीं है। उसमें जहाँ पे महात्मा रावण की अच्छाई है, वहाँ पे महात्मा रावण की अच्छाई बताएगी। अगर किसी न किसी वजह से राम को अगर वहाँ पर दोषी ठहराया गया, तो वाल्मीकि रामायण में उनकी भी कमी बताई गई है। हाँ, वो श्लोक हमने सुना है कि मैं मरवाया राम से रावण फिर विद्वान। हाँ, ये नित्यनेम में आता है हमारे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वाल्मीकि धर्म के प्रचारक इसको जारी रखेंगे, और सच्चाई जो है किसी न किसी दिन अपनी जीत हासिल करेगी, और आदि धर्म के बैनर तले पूरी दुनिया को आना पड़ेगा। अच्छा, सुनने में एक चीज़ और आती है कि जो लोग सिख धर्म के सतनाम वाहिगुरु बोलते हैं, और वही भगवान वाल्मीकि से जुड़े हुए हैं, योगा वाले भी भगवान वाल्मीकि से जुड़ रहे हैं, ईसाई धर्म के, सिख धर्म के, इस्लाम धर्म के, सब परमात्मा भगवान वाल्मीकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रचार कर रहे हैं। जैसे इमाम कादिर जी भी थे, उन्होंने भी प्रचार किया परमात्मा का, है ना। तो उसमें लोगों को हम क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि परमात्मा तो जैसे सब कहते हैं एक ही है, पर एक कौन है? असल में ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी भाषा का बच्चा
अगर वो अपनी माँ को बचपन से उसने मोम कहना सीखा है तो आई नहीं बोलेगा। जैसे महाराष्ट्र में बच्चे माँ को आई बोलते हैं और बिहार में माई बोलते हैं और पंजाब में या भारत के कुछ हिस्सों में मम्मी बोलते हैं। तो जैसे कुछ भाषा का ये भेद है, जिन्होंने यहोवा के नाम से अपना लिया, जिन्होंने वाहेगुरु के नाम से अपना लिया, अब वो वाल्मीकि नाम को नहीं, लेकिन वाल्मीकि नाम से ही सभी नाम है। मतलब यानी कि परमात्मा एक है, पूरी कायनात को चलाने वाला कर्ता एक है, लेकिन अलग अलग नामों से वो पहचान बन चुकी है, तो उनकी आस्था उसी में है। लेकिन हमारे लिए वो सब नामों का जो मूल आधार है वाल्मीकि नाम है, और वाल्मीकि नाम ही हम परमात्मा को ढूंढते हैं। दोस्तों देखो, सवाल एक और बनता है, वाल्मीकि धर्म या आदि धर्म कहें, एक सवाल और बनता है, एक वही धर्म समाज के आदि धर्म के लोग या जो वाल्मीकि अपने आप को कहलाते हैं, वो अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि वाल्मीकि जाति है या वाल्मीकन जाति है या परमात्मा भगवान वाल्मीकि सृष्टि करता है, त्रिकालदर्शी हैं। उन्हीं को कुछ लोग मानने वाले, या मानने वाले नहीं कहूँगा, बस उनके नाम से चलने वाले, जानने वाले लोग जो हैं, वो लोग अंधविश्वास, नशाखोरी, अनपढ़ता, मतलब बलियाँ देते हैं, और वो परमात्मा से कहीं नहीं जुड़े हुए हैं। पर एक रूप आप आदि धर्म समाज वालों का, प्रचारकों का देखिए, जो एक नया अस्तित्व तैयार कर रहे हैं अपने समाज का, जिससे सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, और एक नाम भी मिलेगा, पहचान भी मिलेगी। एक कौम वो है जो उसी नाम से जानी जाती है, पर परमात्मा के बारे में नहीं जानती। वो दिन निकले या कभी भी खुशी हो या गम, उनके हाथ में सिर्फ एक चाकू रहता है, छुरी रहती है, जो सीधा एक बेबोलते जानवर पर चल जाती है। एक समाज वो है, एक समाज वो है कि कुछ इसका जो परमात्मा के हाथ में, जो एक पक्षी को जान बचाते हुए दुनिया का पहला श्लोक लिख दिया, मानसा प्रतिष्ठा वाला रामायण दे दी भगवान वाल्मीकि जी ने, उसका सार नहीं जान